दोस्तों, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं, कर्म नहीं। क्योंकि साथियों, परमात्मा कभी हमारा भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। और यही इस ब्रह्मांड का काल चक्र भी है। नमस्कार साथियों, गहन विचार चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको कर्मों के फल की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। मित्रों, एक गांव में एक सहदेव नाम का किसान रहता था। वह किसानी का काम करता था और उसकी गृहस्थी किसानी के कार्य से ही चलती थी। उसके पास सुंदर बैलों की 2 जोड़ियां थीं। उसने सोचा कि क्यों ना बैलों की एक जोड़ी बेच दी जाए, जिससे कुछ धन भी प्राप्त हो जाएगा और दूसरी जोड़ी से उसका काम भी चलता रहेगा। एक दिन बैलों के व्यापारियों को पता चला कि गांव में एक किसान के पास बैलों की एक बहुत सुंदर जोड़ी है जो वह बेचना चाहता है। 2 व्यापारी सहदेव के पास उसके घर आए और उन्होंने 12,000 रुपयों में सहदेव से बैलों की एक जोड़ी खरीदने का सौदा तय किया। उन दोनों व्यापारियों के पास पैसों से भरा एक थैला भी था। संध्या का समय था तो व्यापारियों ने किसान सहदेव से एक रात उनके यहाँ रुकने का आग्रह किया। व्यापारियों ने किसान सहदेव से कहा कि हमारे पास काफी धन है और संध्या का समय हो चुका है। अंधेरे में घर जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए आज हम अपने घर नहीं जा सकते। कल सुबह हम आपको 12,000 रुपये दे देंगे और बैल लेकर अपने घर चले जाएंगे। आज रात हम आपकी शरण में हैं। आज रात आप हमारी और हमारे धन की रक्षा कीजिए। अब ये दोनों व्यापारी अतिथि भी थे और शरणागत भी थे। अगर कोई आपकी शरण में आया है तो आपका कर्तव्य है कि चाहे आपको अपने प्राणों की बलि चढ़ानी पड़े, लेकिन उसको हानि नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी हानि हो गई तो आपको नरक में सजा मिलेगी और यहाँ सरकार द्वारा भी दंड मिलेगा, क्योंकि शरणागत का त्याग और शोषण करना बहुत बड़ा पाप है। उस सहदेव नाम के किसान ने रात में उन व्यापारियों को अच्छा भोजन खिलाया और घर के बाहर बरामदे में सोने को कह दिया। रात को किसान ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सोचा कि अगर इन दोनों व्यापारियों को मार दिया जाए तो बैल भी नहीं देने पड़ेंगे, साथ में 12,000 रुपये तो मिलेंगे ही और इनके थैले में रखे हुए और भी पैसे हमें मिल जाएंगे। इतना सोचने के बाद किसान के हृदय में दोनों व्यापारियों की हत्या करने का पूरा विचार बन गया। किसान की पत्नी ने उसे पहले लाश गाड़ने की व्यवस्था करने को कहा। किसान सहदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि बगल में हमारा गन्ने का खेत है और हम दोनों व्यापारियों को मारने के बाद अपने ही खेत में एक ही गड्ढे में गाड़ देंगे। किसान आगे अपनी पत्नी से कहता है कि चलो अब खेत पर चलते हैं और दोनों व्यापारियों के नाप का एक गड्ढा खोद कर आते हैं। सहदेव और उसकी पत्नी अतिशीघ्र गन्ने के खेत में जाकर गन्ना काटकर गड्ढा खोदने लगते हैं। दैवीय योग से सहदेव के एक पड़ोसी को उसी समय शौच लगी। उसने सोचा, बगल में ही गन्ने का खेत है, यहीं शौच कर लेता हूं। पहले के समय में घरों में शौचालय तो हुआ नहीं करते थे, तो लोग गांव के बाहर खेतों में ही शौच के लिए जाते थे। वह जैसे ही गन्ने के खेत में गया तो उसने सहदेव और उसकी पत्नी को बोलते हुए सुना। सहदेव अपनी पत्नी से कह रहा था, क्या इतने बड़े गड्ढे में दोनों व्यापारियों के शव आ जाएंगे? पड़ोसी को लगा कि यह दोनों इतनी रात में गन्ने के खेत में क्या योजना बना रहे हैं। वह चोरी छुपे उनके नजदीक गया। उसने उन्हें आगे बोलते हुए सुना। सहदेव अपनी पत्नी को कह रहा था कि हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, अरे उनके पास हजारों रुपये हैं जो हमें आसानी से मिल सकते हैं। तुम क्या पाप पुण्य के बारे में सोच रहे हो? हम दोनों व्यापारियों को इसी गड्ढे में ही गाड़ देंगे। उस पड़ोसी ने यह सब सुन लिया और वह तेजी से सहदेव के घर की तरफ उन दोनों व्यापारियों को बचाने के लिए भागा। उसने वहां जाकर सो रहे दोनों व्यापारियों को जगाया और उन्हें पूरी बात बताई और उनसे कहा कि आप दोनों अभी मेरे साथ चलो और जो भी तुम्हारे पास पैसा है उसे भी ले लो। वह भगवान की प्रेरणा से उन्हें बचाने के लिए आया था, तो उन दोनों व्यापारियों को भी उसकी बातों पर कोई संशय नहीं हुआ और वे तुरंत अपना झोला लेकर उसके साथ उसके घर चले गए। किसान सहदेव के बरामदे में गद्दे और रजाई वैसे ही बिछे रहे। वह पड़ोसी उन दोनों व्यापारियों को अपने घर ले गया और उनसे कहने लगा कि सहदेव और उसकी पत्नी ने तुम्हें मारकर तुम्हारा धन लूटने की योजना बनाई है और उन्होंने तुम्हें गाड़ने के लिए गड्ढा भी खोद लिया है, इसलिए आज रात तुम चुपचाप यहीं रुक जाओ। सहदेव के 2 जवान बेटे भी थे।
वे दोनों बेटे उस रात गांव में नौटंकी देखने गए थे। नौटंकी देखते हुए सहदेव के दोनों लड़कों के मन में आया कि हमें नाटक अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए यहां से अब घर चलते हैं। वे दोनों मस्ती से बातचीत करते हुए घर आए तो उन्होंने देखा कि बरामदे में गद्दे और रजाई बिछे हुए थे। उन्हें लगा कि शायद माता पिता ने सोचा होगा कि हम रात्रि में पता नहीं कब आएंगे तो दरवाज़ा ना खोलना पड़े, इसलिए उन्होंने हमारे लिए बिस्तर यहीं बाहर लगा दिए हैं। यह सोचकर वे दोनों मुंह ढककर बाहर बरामदे में व्यापारियों के बिस्तर में ही सो गए। अब किसान सहदेव और उसकी पत्नी गड्ढा खोदकर वापस आ गए। अपने घर आकर सहदेव ने अपनी पत्नी से कहा, गड़सा निकालो। गांव में बिजली तो थी नहीं, तो अंधेरे में ही सहदेव उन दोनों सोए हुए अपने ही बेटों की व्यापारी समझकर हत्या कर दी और उन्हें गद्दों समेत ले जाकर उस गड्ढे में गाड़ दिया। जब सहदेव और उसकी पत्नी उन्हें गाड़कर वापस आए तो उन्होंने सोचा कि वो पैसों से भरा थैला कहाँ है जिसके लिए उन्होंने ये पूरी साजिश रची थी। उन्हें लगा कि उन्होंने पैसों का थैला गद्दों समेत उस गड्ढे में गाड़ दिया, तो उन्होंने जाकर वापस गड्ढा खोदा और देखा कि वे दोनों शव उनके ही पुत्रों के थे। अब वो न तो चिल्ला सकते थे और न ही रो सकते थे। सुबह होते ही उनका पड़ोसी उन दोनों व्यापारियों को लेकर उनके पास आया और कहा कि तुम दोनों तो बड़ी ही सुंदर योजना बना रहे थे इन दोनों को मारने और इनका धन लूटने की, लेकिन प्रभु की कृपा से यह दोनों भी सुरक्षित हैं और इनका पैसा भी सुरक्षित है। उसने जाकर राजा से उनकी शिकायत की और उन पति पत्नी को सजा हुई और उनके पुत्र भी मारे गए। साथियों, हमारे कर्म एक चक्र की तरह होते हैं। जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वैसे ही लौटकर हमारे पास आते हैं। किसान सहदेव और उसकी पत्नी के शरणागत का अहित करने का सोचने मात्र से उनका सर्वनाश हो गया। अपने शरणागत को धोखा देने की वजह से उन दोनों किसानों को दंड मिला और उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। यही नहीं, अपने शरणागत के साथ छल करने वाले को इस संसार में कष्ट सहने के बाद नरक में भी सजा भोगनी पड़ती है। यह भाव सर्वनाश करने वाला है, क्योंकि वे दोनों व्यापारी किसान के शरणागत और अतिथि थे। यह एक महापाप है और यह तत्काल लोक परलोक दोनों को नष्ट कर देता है और इस तरह का पाप कर्म तुरंत प्रभाव दिखाता है। एक महात्मा थे, उन्हें मोहरें और अशर्फियां भेंट में मिलती थीं। सिद्धांत के अनुसार वैरागी के लिए धन और संपत्ति का संग्रह करना उचित नहीं है। जब 4-5 मोहरें इकट्ठा हो गईं, तो महात्मा ने विचार किया कि जब बहुत मोहरें इकट्ठा हो जाएंगी तो वो प्रयागराज के कुंभ मेला में संतों के लिए भंडारा आयोजित करेंगे। मोहरें इकट्ठी करने के लिए महात्मा ने एक बड़ा सा डंडा बनवाया जो ऊपर से चूड़ीदार था लेकिन भीतर से खाली था। वो उसके अंदर मोहरें डालकर रखने लगे। अब वो जब भी श्रद्धालुजनों के पास जाते तो अंदर ही अंदर इच्छा रखते कि दक्षिणा में कम से कम एक मोहर तो मिल ही जाएगी। कामना कोई भी हो बांधने वाली होती है, इसलिए कोई चाह नहीं रखनी चाहिए। अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे महात्मा की वो छड़ी मोहरों से भर गई। महात्मा अब प्रयागराज के कुंभ मेले का इंतजार करने लगे। वह भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे तो लोगों के कहने पर एक संत सेवी परिवार के घर चल दिए। उन संत सेवी पति पत्नी ने महात्मा की खूब सेवा की, हलवा पूड़ी आदि खूब खिलाया और उनके चरण दबाने लगे। सेवा करते करते उनकी नजर महात्मा के डंडे पर पड़ी जिसके ऊपर चूड़ी लगी हुई थी। महात्मा जी जब सो गए तो पति पत्नी ने महात्मा जी का डंडा उठा लिया और ज्यों ही चूड़ी खोलकर पलटा तो उसमें से सैकड़ों मोहरें निकल आईं। मोहरें देखकर उन दोनों पति पत्नी के हृदय में लालच आ गया। पति ने पत्नी से कहा कि मोहरों के वजन के बराबर नाप के कंकड़ ले आओ। रात में महात्मा जी जब सो रहे थे तो दोनों ने मिलकर डंडे के अंदर कंकड़ भर दिए और सारी मोहरें अपने पास रख लीं। उन पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी, पर उन्हें धन से बड़ा लगाव था। छल कपट से किसी संत का धन लेने से आपका विनाश हो जाएगा, यह कर्म बहुत भयंकर होता है। यह बात शायद उन्हें ज्ञात नहीं थी या लोभवश धन चुराने के लिए उन्होंने ये कुकर्म कर दिया। महात्मा जी अगले दिन उठे और उस डंडे का वजन सही जानकर ऐसे ही साथ ले गए। प्रयागराज पहुंचकर महात्मा एक अखाड़े में रुके और वहां के महंत से प्रार्थना करने लगे कि कल के भोग का निमंत्रण संपूर्ण अखाड़ों को भेजा जाए और सबको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने हैरान होते हुए कहा कि महाराज जी, इसमें बहुत खर्चा होगा, क्योंकि प्रयागराज में हजारों की संख्या में संत जन पधारे हैं। हो सके तो कुछ धन पहले दे दीजिए ताकि हम तैयारी कर सकें। महात्मा ने अपने डंडे की सुरक्षा करने के लिए कहा कि मेरे पास धन की पूरी व्यवस्था है और मैं भंडारे के अंत में सब आपको दे दूंगा। अखाड़े के महंत अपने पास से धन लगाकर सब सामग्री आदि लाए और उन्होंने सब संतों को निमंत्रित कर दिया।
जब भंडारा बनने लगा तो महंत महात्मा के पास आए और बोले कि अब आप आगे की व्यवस्था के लिए कुछ धन दे दीजिए, भंडारा बन रहा है और संत जन भी निमंत्रित हैं, पर आगे के लिए हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम सब खर्च उठा सकें। महात्मा अपना डंडा उठाकर लाए और कहने लगे, आपको विश्वास नहीं है तो ये देखिए। ये कहते कहते जैसे ही उन्होंने डंडे की चूड़ी खोलकर डंडे को पलटा तो अंदर से कंकड़ निकलकर गिरने लगे। महात्मा जी को मोहरों की जगह कंकड़ देखकर सदमा सा लग गया। महंत भी अचंभित होकर कहने लगे, महाराज, आपने तो हमारा नाश ही कर दिया। रसोई बन गई, इतने संत निमंत्रित हैं और आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं। हम बर्बाद हो गए। संत होकर इतना छल कपट। महंत के मुख से ऐसी बातें सुनकर से उन महात्मा का ध्यान उन्हीं पति पत्नी की तरफ गया और मुंह से निकला कि ऐसा धोखा तुम दोनों पति पत्नी में मेरे साथ किया है, इसका दंड तुम जरूर भोगोगे। किसी भी जीव को आप कष्ट दें और उसके हृदय से आह निकले तो वो अकाट्य होता है और भोगना ही पड़ता है। महात्मा बहुत आहत हुए और सोचने लगे कि अब सब संत जनों के सामने कल कैसे मुंह दिखाऊंगा। यही सोचते हुए वो प्रयाग में स्थित संगम के पास गए और नदियों के संगम में छलांग लगाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दे दिए। इधर उस पति पत्नी के पास मोहरों से धन संपत्ति थी ही तो उनका व्यापार और बढ़ गया। साथ ही कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र ने भी जन्म ले लिया तो उनको लगा कि संत सेवा फलीभूत हो गई, जो पुत्र भी मिला और इतना धन ऐश्वर्य भी आने लगा। यही सोच दोनों आनंदित होने लगे और पुत्र का पालन पोषण करने में लग गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और पुत्र अब 16 वर्ष का हो गया। उनका पुत्र दिखने में बहुत ही सुंदर और गुणवान था। कुछ समय बाद उस पुत्र को एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई और उनका बहुत सारा धन उसके इलाज में जाने लगा। दोनों पति पत्नी पुत्र मोह में इतने आसक्त थे कि उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। धीरे धीरे उनका व्यापार भी ठप होने लगा, सारी संपत्ति बिकने लगी, पर पुत्र की बीमारी और बिगड़ती गई। उन्होंने हताश होते हुए पूछा कि बेटा, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? अब तो हमारे संपत्ति भी नहीं रही। पुत्र ने उत्तर दिया कि मेरी अंतिम इच्छा है, प्रयाग चलो और वहां जितने भी संत जन हैं उनके लिए भंडारा करवाओ। मुझे लगता है मैं अब बचूंगा नहीं। संपत्ति नहीं है तो घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, पर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। पति पत्नी ने घर बेच दिया और पुत्र को लेकर प्रयाग चल दिए। वहां जाकर उन्होंने संत सेवा की और सबके लिए भंडारा करवाया। सब होने के बाद पुत्र ने कहा, अब मुझे संगम तक ले चलो। जब वह पति पत्नी अपने पुत्र को लेकर संगम तट पर आए तो पुत्र के रूप में महात्मा ने अपनी पहचान कराते हुए याद दिलाया कि मैं वही महात्मा हूं जिसकी तुमने मोहरें चुराई थी, समझे? तुमने जो मुझसे धन चुराया था, अब मैंने वो वापस छीन लिया है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रह गया। अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मरो और नरक प्राप्त करो। ये कहते ही उस पुत्र रूपी महात्मा ने शरीर छोड़ दिया। आपने देखा कि कैसे महात्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ा और पति पत्नी को दुर्गति भोगनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसे कोई देख नहीं रहा या उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए मनुष्य को कर्म बहुत सावधान होकर करने चाहिए। भगवान श्री कृष्णा में कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया है, इस लेन देन को मिटाने के बाद ही इंसान मुक्त हो सकता है। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है कि भगवान को समर्पित हो जाएं और आपने जो भी इस संसार में अपना माना है वो सब उनको समर्पित कर दें। इसके बारे में प्रभु भगवद गीता में कहते हैं, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। इसके बाद मनुष्य सब तरह के रणों से मुक्त हो जाता है। जब जीवन में सुख मिले तो समझें कि यह अच्छे कर्मों का फल है, और जब जीवन में दुख आए तो अच्छे कर्म करने का समय समझें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का न्याय अक्सर धीमा होता है, लेकिन वह अचूक होता है। ध्यान दें, कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। वक्त गूंगा नहीं है, बस मौन है। समय आने पर वह कर्म के रूप में जवाब जरूर देता है। आज का हंसकर किया हुआ पाप कल रोकर चुकाना ही पड़ता है। कुदरत उधारी नहीं रखती। कर्म वो चिट्ठी है जो कभी गलत पते पर नहीं जाती। जिसने भेजी है उसी के पास लौटती है। किसी का बुरा करके कभी खुश मत होना, क्यों कि ऊपर वाला जब हिसाब करता है, संभालने के लायक तो क्या रोने के लायक भी नहीं छोड़ेगा। पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि न देने वाला दुर्योधन सुई की नोक के बराबर भूमि भी अपने साथ नहीं ले जा सका।
दोस्तों, भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, छल का फल छल ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या फिर कल। कलयुग का एक ही नियम है, जितना अटूट विश्वास होगा उतना ही भयंकर विश्वासघात होगा। छल से संपत्ति हड़पने वाले भूल जाते हैं, शमशान में सुई तक साथ नहीं जाती, वहां सिर्फ कर्मों की सच्चाई जाती। मित्रों, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। आपका भाग्य आपका भविष्य बताता है, परंतु आपका कर्म आपका भविष्य बनाता है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑन ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। कर्म का नियम बड़ा ही अद्भुत है। यह ना तो किसी पर अन्याय करता है, ना ही किसी को बिना हिसाब चुकाए छोड़ता है। मनुष्य चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, चाहे संसार के सामने खुद को कितना भी निर्दोष साबित कर ले, लेकिन भीतर के कर्मों से वह कभी नहीं बच सकता। कर्म उसी क्षण से गिनती शुरू कर देता है जब हम कोई कार्य करते हैं। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो वह दुख एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में घूमने लगता है और समय आने पर वही ऊर्जा हमारे पास लौट आती है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, कर्म का फल चाहे अभी मिले या बाद में, लेकिन मिलेगा अवश्य। आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि मैंने किसी को धोखा दिया, किसी को पीड़ा दी, किसी से झूठ बोला और मुझे तो कोई सजा नहीं मिली। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म है। जब तक परिस्थितियां पूरी तरह परिपक्व नहीं होती तब तक वह फल को रोक कर रखता है। ठीक उसी तरह जैसे बीज बोने पर तुरंत फल नहीं आता, पहले धरती में वह पकता है, अंकुरित होता है और फिर समय आने पर फल देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों से भागने का अवसर नहीं मिलता, चाहे वह 100 जन्मों के पार क्यों न चला जाए। कर्म उसका पीछा करते हैं। यही कारण है कि किसी के जीवन में अचानक खुशियां आती हैं और किसी के जीवन में अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वास्तव में वह अचानक नहीं होता, वह हमारे कर्मों का संचित फल होता है। कर्म कभी भी हिसाब चुकाने आ सकता है। जब जब हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, तब तब जीवन कोई ऐसा मोड़ लेता है जो हमें हिला देता है और उस क्षण हमें समझना चाहिए कि यह हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि वर्तमान को सजग होकर जियो, हर शब्द, हर विचार, हर कार्य को सोच समझकर करो, क्योंकि यही कल तुम्हारे सामने खड़े होंगे। कभी कभी यह भी होता है कि बुरे लोगों का बुरा कर्म देर से फल देता है और अच्छे लोगों का कर्म जल्दी फलित होता है। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति भगवान के करीब होता है उसका हिसाब तुरंत चुकता हो जाता है ताकि वह और ऊंचा उठ सके, जबकि जो व्यक्ति अन्याय करता है उसे समय दिया जाता है कि शायद वह सुधर जाए। लेकिन जब वह नहीं सुधरता तब कर्म उसे ऐसे गिराता है कि संभलना कठिन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहा था, तू धर्म के मार्ग पर चल, शेष कर्म का फल मैं दूंगा। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल कर्तव्य निभाना है, फल की चिंता हमें करनी ही नहीं चाहिए। जब फल अच्छा होगा तो हमें उत्साहित करेगा, जब फल बुरा होगा तो हमें सिखाएगा। दोनों ही स्थितियों में कर्म हमें आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य अक्सर पूछता है, कर्म हिसाब कब लेता है? उत्तर सरल है, जब तुम्हें अहंकार होने लगे कि अब सब ठीक है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तब जीवन अचानक दिखा देता है कि तेरा हिसाब अभी बाकी है। यह कर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह कभी चेतावनी नहीं देता, बस अचानक आकर सामने खड़ा हो जाता है। और कर्म कैसे हिसाब लेता है वह भी अद्भुत है। कभी वह इंसानों के रूप में आता है तो कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी बीमारी बनकर तो कभी धन की हानि बनकर, कभी रिश्तों के टूटने के रूप में और कभी अंदर की बेचैनी बनकर। दुनिया चाहे समझे कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर का संताप केवल तुम्हें पता होता है। यही कर्म का असली हिसाब है। इसलिए भगवान कृष्ण हमें बार बार यही समझाते हैं कि कर्म को हल्के में मत लो, कर्म को खेल मत समझो। यह नियम से चलता है। जैसे सूर्य रोज उगता है, जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कर्म का फल निश्चित है। अगर तुम्हारे कर्म शुभ हैं तो डरने की कोई बात नहीं, और अगर तुम्हारे कर्म अशुभ हैं तो समय रहते बदल जाओ, क्योंकि कर्म का पहिया घूमता रहता है। कभी कभी लोग यह सवाल करते हैं कि अगर भगवान हैं तो फिर कर्म क्यों हिसाब लेता है? भगवान चाहे तो हमें माफ कर सकते हैं। इसका उत्तर कृष्ण स्पष्ट करते हैं। भगवान दयालु हैं पर न्यायप्रिय भी हैं।
अगर भगवान हर गलत कर्म को माफ कर देंगे तो फिर इस सृष्टि में संतुलन कैसे रहेगा? इसलिए भगवान हमें मौका देते हैं कि हम अपने कर्म सुधारें, लेकिन अगर हम नहीं सुधारते तो कर्म का न्याय निश्चित है। याद रखना, कर्म केवल सजा ही नहीं देता बल्कि पुरस्कार भी देता है। यदि तुमने किसी की मदद की है, किसी की आत्मा को शांति दी है, किसी का भला किया है, तो वह सब ब्रह्मांड में दर्ज है और समय आने पर वह अच्छाई भी तुम्हारे पास लौटेगी। हो सकता है वह अचानक किसी मदद के रूप में मिले, या हो सकता है वह भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिले, या हो सकता है वह तुम्हारे बच्चों के जीवन में सुख के रूप में मिले। मनुष्य को यही समझना चाहिए कि कर्म ही उसका सच्चा साथी है। ना धन साथ जाता है, ना रिश्ते साथ जाते हैं, ना नाम साथ जाता है। केवल कर्म ही आत्मा के साथ चलता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमसे कहते हैं कि तू केवल शुभ कर्म कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। कर्म का हिसाब कभी एक जन्म में पूरा नहीं होता, क्योंकि जीवन केवल इस एक जन्म की यात्रा नहीं है। आत्मा अनेक बार शरीर धारण करती है और हर जन्म में वह अपने अधूरे हिसाब को पूरा करने आती है। यही कारण है कि कई बार हमें लगता है मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि आत्मा ने पिछले जन्मों में क्या किया था। आत्मा की स्मृति सीमित होती है, पर कर्म की गिनती असीमित होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि अर्जुन, तू अपने इस जन्म को ही सब कुछ मत मान। आत्मा ने पहले भी कई शरीर लिए हैं और तूने भी अनेक जन्मों में अनेक कर्म किए हैं। तू भूल गया है, पर मैं सब जानता हूँ। यही वह रहस्य है जो हमें समझना चाहिए। कभी कोई बच्चा जन्म लेते ही बीमार हो जाता है, तो कोई निर्धन परिवार में पैदा होता है, कोई जन्म से ही सुखी होता है। यह सब संयोग नहीं है, यह कर्म का अदृश्य लेखा जोखा है। हम जन्म लेकर केवल पुराना खाता निपटाने आते हैं, और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य सजग होकर जिए तो वह अपने कर्मों को सुधार सकता है और अगले जन्म को श्रेष्ठ बना सकता है। कर्म के हिसाब का समय अलग अलग होता है। कभी यह तुरंत फलित होता है, जैसे किसी ने किसी को चोट पहुंचाई और तुरंत प्रतिक्रिया मिली। कभी यह विलंब से फलित होता है, जैसे किसी ने किसी का हक छीन लिया और सालों बाद वही हक उससे छीन गया। और कभी कभी यह जन्मों बाद फलित होता है, क्योंकि आत्मा को सीखने में समय लगता है। कर्म कभी भूलता नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे सटीक गिनती है। संसार के हर लेखे जोखे में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कर्म के लेखे जोखे में नहीं। यही कारण है कि जब जब कोई मनुष्य सोचता है कि उसने चालाकी कर ली, उसने दूसरों को धोखा देकर जीत लिया, तब तब कर्म चुपचाप उसके लिए हिसाब जमा करता है, और जब वक्त पूरा हो जाता है तब वह हिसाब खुलता है। कभी कभी यह हिसाब बहुत कठोर होता है, जैसे कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया, उनकी पत्नी का अपमान किया, उनका राज्य छीन लिया। तब ऐसा लगा कि धर्म हार गया है और अधर्म जीत गया है। लेकिन समय का चक्र घूमकर कर्म का लेखा लेकर आया, और वही कौरव महाभारत के युद्ध में विनाश को प्राप्त हुए। यही है, कर्म का न्याय देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि कर्म केवल दंड ही नहीं देता, यह सिखाता भी है। जब कोई दुख हमारे जीवन में आता है तो वह केवल हमारी गलती का फल नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर को बदलने का अवसर भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख वही झेलता है जिसने पहले दूसरों को दुख दिया हो, और सुख वही पाता है जिसने पहले दूसरों को सुख दिया हो। पर दुख में ही आत्मा सबसे ज्यादा सीखती है। अब प्रश्न उठता है, कर्म हिसाब कैसे चुकाता है? इसका उत्तर बड़ा गहरा है। कभी यह हिसाब बाहर से मिलता है और कभी भीतर से। बाहर से मिलने वाला हिसाब हमें किसी घटना या स्थिति के रूप में दिखता है, लेकिन भीतर से मिलने वाला हिसाब हमारी आत्मा की बेचैनी है। जब हम गलत कर्म करते हैं तो बाहर भले ही हम खुश दिखें, पर भीतर चैन नहीं मिलता। वहीं अंदर की बेचैनी सबसे बड़ी सजा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने पाप से भागता है तो वह भागकर कहीं दूर नहीं जाता, बल्कि अपने ही भीतर जलता है, और यही जलन उसे बार बार याद दिलाती है कि उसका कर्म अधूरा है। जब तक वह कर्म सुधर नहीं जाता, आत्मा शांति नहीं पाती। यही कारण है कि कुछ लोग धनवान होते हुए भी दुखी रहते हैं और कुछ निर्धन होकर भी प्रसन्न रहते हैं। कर्म का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि यह हमेशा संतुलन लाता है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो दुख मत करना। उस व्यक्ति ने केवल अपना कर्म बोया है, उसका फल उसे मिलेगा। तुम्हें केवल इतना करना है कि तुम अपने कर्म को साफ रखो। यदि तुम भी प्रतिशोध में वही करने लगोगे तो तुम भी उसी बंधन में बंध जाओगे। लेकिन यदि तुमने माफ किया, धैर्य रखा और ईश्वर पर भरोसा किया, तो तुम्हारा कर्म तुम्हें ऊंचा उठाएगा और सामने वाले का कर्म उसे नीचा गिराएगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म का बंधन बड़ा गहरा है,
यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो वे तुम्हें ऊपर ले जाएंगे, और यदि तुमने बुरे कर्म किए हैं तो वे तुम्हें नीचे गिराएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, हर पल मुझे याद कर और अपना कर्म कर, क्योंकि जब तुम मेरे स्मरण में कर्म करोगे तब वह कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा। तो प्रश्न यह है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? उत्तर सरल है, अपना हर कर्म श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं तब अहंकार आता है, लेकिन जब हम मान लेते हैं कि यह सब श्री कृष्ण की सेवा है तो कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। कर्म का हिसाब केवल सीधे सीधे घटनाओं से नहीं होता, बल्कि यह जीवन के अलग अलग पहलुओं में प्रकट होता है। कभी रिश्तों के माध्यम से, तो कभी धन के माध्यम से, कभी स्वास्थ्य के माध्यम से और कभी समय के माध्यम से। यही कारण है कि मनुष्य को अक्सर समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हम देखते हैं कि इंसान अपने सबसे प्रिय रिश्तों से ही धोखा खाता है। मित्र ही शत्रु बन जाते हैं तो कई बार अपनों से ही चोट मिलती है। यह केवल संयोग नहीं है, यह हमारे पुराने कर्मों का हिसाब है। हो सकता है पिछले जन्म में हमने किसी अपने को अपमानित किया हो, उसे धोखा दिया हो या उसके प्रेम को ठुकराया हो, और इस जन्म में वही ऊर्जा हमारे पास लौट आई हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वही तुम्हारे कर्म का दर्पण बनता है। इसलिए यदि रिश्तों में दुख है तो समझो यह पुराना हिसाब चुक रहा है। धन भी कर्म का अद्भुत माध्यम है। किसी ने अनैतिक तरीकों से धन कमाया तो प्रारंभ में उसे सुख मिलेगा, लेकिन वह धन स्थायी नहीं होगा। किसी न किसी रूप में वह उससे छीन जाएगा, कभी बीमारी के खर्च में, कभी अनावश्यक हानि में, कभी चोरी डकैती में, या कभी परिवार में कलह के रूप में। और जिसने सच्चाई से मेहनत से धन कमाया है उसका धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे देर से सही, पर उसका उपयोग उसे और उसके परिवार को सुख देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि स्वास्थ्य से कर्म का क्या संबंध है, तो उत्तर यह है कि शरीर ही कर्म का सबसे पहला साधन है। यदि किसी ने अपने कर्मों से दूसरों को कष्ट दिया है तो उसका फल उसके शरीर पर आता है। कोई गंभीर रोग, कोई पीड़ा, कोई कमजोरी, यह सब आत्मा के पिछले कर्मों की गवाही होती है। श्री कृष्ण ने कहा था, शरीर आत्मा का वस्त्र है। यदि वस्त्र मैले हो गए हैं तो यह संकेत है कि आत्मा ने कहीं गलत कर्मों की धूल ओढ़ ली है। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जब समय साथ देता है तो सब कुछ सहज लगता है, और जब समय विपरीत हो जाता है तो सब कुछ उलझ जाता है। यही कर्म का सबसे सूक्ष्म खेल है। मनुष्य सोचता है कि उसकी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन जब कर्म का हिसाब आता है तो मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती, और जब पुण्य फलित होता है तो छोटी मेहनत भी बड़ा परिणाम दे देती है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, समय ही कर्म का सबसे बड़ा दूत है। जब समय बदलता है तो कर्म का फल सामने आ जाता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या कर्म को बदला जा सकता है? कृष्ण ने इसका उत्तर बहुत सुंदर दिया। उन्होंने कहा, पुराने कर्म तो बदल नहीं सकते, लेकिन नए कर्म से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। यही कारण है कि भक्ति, सेवा और दान को सबसे ऊंचा माना गया है। यदि किसी ने गलती की है और वह सच्चे मन से कृष्ण की शरण में आता है, सेवा करता है, दूसरों का भला करता है, तो धीरे धीरे उसका पुराना हिसाब हल्का हो जाता है। यही कारण है कि भक्तजन अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेलते हुए भी अंत में शांति पा लेते हैं, क्योंकि उनके अच्छे कर्म उनके पुराने बुरे कर्मों का बोझ कम कर देते हैं। जैसे अंधकार में दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से पुराने बुरे कर्मों का असर कम हो जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर हम कृष्ण के भक्त बन जाएं तो क्या हमारे बुरे कर्म का हिसाब नहीं होगा? कृष्ण का उत्तर है, होगा, लेकिन आसान होगा। भक्त के जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन वे दुख आत्मा को शुद्ध करने के लिए आते हैं, ना कि उसे तोड़ने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति दुख में टूट जाता है, लेकिन भक्त दुख में और मजबूत हो जाता है। यही अंतर है। कर्म हमें वहीं चोट करता है जहां हमें सबसे ज्यादा अहंकार होता है। यदि हमें धन पर घमंड है तो कर्म धन छीन कर सिखाएगा, और यदि हमें सौंदर्य पर अभिमान है तो कर्म वही सौंदर्य छीन कर सिखाएगा। यदि हमें रिश्तों पर भरोसा है पर उनमें हमने दूसरों को दुख दिया है तो कर्म वहीं से हिसाब चुकवाएगा। कृष्ण इसलिए कहते हैं, किसी भी चीज पर अहंकार मत करो, क्योंकि कर्म अहंकार को ही निशाना बनाता है। याद रखना, कर्म भगवान का दंड नहीं है, बल्कि भगवान की शिक्षा है। जब जब तुम गिरते हो तब तब यह अवसर है कि तुम सीख कर उठो। जो व्यक्ति सीख जाता है उसका कर्म समाप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति नहीं सीखता उसका कर्म और कठोर हो जाता है। इसीलिए कृष्ण ने कहा, कर्म से डरने की आवश्यकता नहीं है, उससे सीखो, उसे समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर कर्म का उद्देश्य
आत्मा को शुद्ध करना है। भक्ति ही वह मार्ग है जो कर्म के बंधन को हल्का कर देता है। जब मनुष्य हर काम को कृष्ण को समर्पित कर देता है तब उसका कर्म बंधन नहीं बनता। जब मनुष्य सोचता है कि यह काम मैंने किया, यह फल मेरा है, तब कर्म उसे बांधता है। लेकिन जब वह कहता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से हो रहा है और फल भी उन्हीं को अर्पित है, तब कर्म आत्मा को मुक्त करता है। यही कारण है कि सच्चे भक्त को कर्म का भय नहीं होता। वह जानता है कि चाहे सुख आए या दुख, सब कृष्ण की इच्छा है और सब उसका उत्थान करने के लिए है। जब हम कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं तो भीतर एक अद्भुत शांति आती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, कई बार इंसान सोचता है मैं तो बहुत अच्छा हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है, पर यह सोच अधूरी है। जीवन केवल आज का परिणाम नहीं है, यह अनेक जन्मों की यात्रा है। आत्मा जब शरीर बदलती है तब भी अपने कर्मों की स्मृति साथ रखती है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही विशेष प्रतिभा लेकर आते हैं और कुछ कठिन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। यह किसी की गलती नहीं, यह कर्मों का संतुलन है। जो आत्मा पिछले जन्म में अधूरी रही, उसे यह जन्म अवसर देता है। इसलिए कोई भी परिस्थिति बेकार नहीं है, हर स्थिति सीखने का निमंत्रण है। इंसान के पतन में भाग्य से ज्यादा उसकी लापरवाही और समय का दुरुपयोग जिम्मेदार होता है। अनुभव वह कठोर शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में सबक देता है, लेकिन वही अनुभव हमें सशक्त और परिपक्व बना देता है। कम उम्र में मिला वैभव अक्सर व्यक्ति को अहंकारी बना देता है, जबकि कम उम्र का संघर्ष उसे गहराई से सोचने और समझने वाला बना देता है। आदतें जब नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो वे लत बनकर इंसान की पहचान और जीवन दोनों को नष्ट कर देती हैं। इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें खो देता है वह एक दिन खुद पछताता है। हर इंसान किसी ना किसी रूप में अधूरा है और उसी अधूरेपन में उसके जीवन की सुंदरता छिपी होती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी उन रिश्तों में बर्बाद कर देते हैं जिनकी नजरों में उनका कोई मोल ही नहीं होता। समझदार व्यक्ति वही है जो वक्त रहते ऐसे बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लेता है, क्योंकि प्रेम के नाम पर आत्मसम्मान का बलिदान मूर्खता है, समर्पण नहीं। कितनी अजीब बात है कि जिनसे हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है वही अक्सर सबसे पहले दूर चले जाते हैं। इंसान आधा सुनता है, थोड़ा समझता है और बिना सोचे कई गुना प्रतिक्रिया देता है। यही गलत फहमियों और टूटे रिश्तों की जड़ है। मौन भी एक उत्तर है और चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि सच्चे व्यक्ति की खामोशी झूठे लोगों की बुनियाद हिला देती है। विश्वास इस दुनिया की सबसे मजबूत डोर है। यह जुड़ जाए तो पराये अपने हो जाते हैं और टूट जाए तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे रंज, ईर्ष्या और कलह में व्यर्थ मत करो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य एक शल्य चिकित्सा की भांति होता है। क्षणिक पीड़ा देता है पर स्थायी राहत लाता है, जबकि झूठ एक दर्द निवारक की तरह है जो थोड़ी देर सुकून देता है लेकिन लंबे समय तक जहर छोड़ जाता है। इस जीवन का सफर लंबा नहीं तो क्या हुआ, निष्ठा और सच्चाई से भरा होना चाहिए। रंग चाहे कैसा भी हो, इंसान का चरित्र उजला होना चाहिए। चुगली और धोखे की धार इतनी तेज होती है कि यह अपनेपन की जाड़ों को भी काट डालती है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जब तक जेब में पैसा है सब साथ हैं, लेकिन जैसे ही खालीपन आता है भीड़ गायब हो जाती है। असली साथी वही है जो कठिन घड़ी में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। धन जरूरी है पर अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार हर रिश्ते को राख बना देता है। जिद और अभिमान रिश्तों की सबसे बड़ी बीमारी है, जबकि प्रेम वह औषधि है जो सबको जोड़ देती है। वक्त जब पलटता है तब हर चेहरे का असली रंग सामने आ जाता है। पैसा शायद लोगों की आवाज बंद कर दे, पर इंसानियत और प्रेम ही वह ताकत है जो दिल जीतती है। जीवन की शुरुआत माता पिता के आशीर्वाद से होती है और अंत हमारे कर्मों से तय होता है। इसलिए हर रिश्ता ईमानदारी और विश्वास से निभाओ। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका सच्चे हृदय से बहुत बहुत आभार। जय श्री राधे।